गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और ये रहा हम लोग की आज की क्लास की क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम के लिए होगा एपी एसएसबी एपी पीएससी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए 44 क्यू, पी का मतलब है प्लस, क्यू मीन्स मल्टीप्लाई, तो क्यू की जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। आर, आर मीन्स डिवाइड, आर की जगह पे क्या होगी, डिवाइड होगी। 12, एस मीन्स माइनस, एस के जगह पे माइनस करना है। क्यू का मतलब है मल्टीप्लाई, पी का मतलब है प्लस, ठीक है। सबसे पहले साइन चेंज कर देंगे, उसके बाद बोर्डमास के नियम से बनाते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में है तो 44 इंटू 9, ये 12 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 4 प्लस 16। अब यहाँ पे इसको हम लोग कट कर देंगे, 3 से कट करेंगे, 3 इंटू 3 ये 4, 4 से इसको कट करेंगे 11, 11 इंटू 3 33, 6 इंटू 4 24 प्लस 16, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों प्लस को एक जगह कर देंगे, 33 और 16 माइनस 24, 6 और 3 कितने होंगे, 9 होंगे, 3 और 1 4, और ये माइनस 24, 49 में से 24 माइनस करेंगे 25 आएगा, आंसर हो जाएगा 25। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हम लोग का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर मीन्स माइनस, ए मतलब प्लस, बी मतलब डिवाइड, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। तो हमें देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन, बोर्डमास रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल। यहाँ पे बोर्डमास का नियम नहीं लगाना है, मतलब सीक्वेंस से बनाना है, जो पहले है उसको बनाएंगे। ए का मतलब है प्लस, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, बी का मतलब है डिवाइड, बी मीन्स डिवाइड, आर मीन्स माइनस, ठीक है। तो पहले प्लस दिया है तो पहले प्लस करेंगे, जो फर्स्ट है फर्स्ट करेंगे। 7 और 5 12, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ठीक है। उसके बाद जो सीक्वेंस में है डियर, सीक्वेंस में बनाना है। पहले प्लस दिया है तो पहले प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 12। बोर्डमास के नियम से नहीं बनाना है, जो फर्स्ट आएगा उसी को बनाएंगे। अब डिवाइड आ गया तो डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 31 आएगा, फिर -1 30 हो जाएगा, 30 इज द राइट आंसर, ठीक है। कह रहा है कि बोर्डमास का नियम से नहीं बनाना है, बोर्डमास रूल विल बी नॉट एप्लीकेबल, मतलब बोर्डमास के नियम से नहीं बनाना है, जो सीक्वेंस में आएगा उसी को बनाएंगे। पहले प्लस आया तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई आया मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड आया डिवाइड करेंगे, माइनस आया है माइनस करेंगे। जो सिंबल पहले आएगा उसको बनाना है, पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर माइनस, सीक्वेंस में बनाना है, बोर्डमास के नियम से नहीं बनाना है। जब मना कर देगा तो नहीं बनाएंगे, नहीं मना करेगा तो बोर्डमास के नियम से बनाएंगे। इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि बोर्डमास का नियम नहीं लगाना है। चलिए P का मतलब है डिवाइड, Q का मतलब है मल्टीप्लाई, R प्लस S माइनस, तो ये क्वेश्चन है। 12 Q के जगह पे मल्टीप्लाई, P के जगह पे डिवाइड, R के जगह पे प्लस, S के जगह पे माइनस। चलिए तो पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 12 इंटू 5 60, 60 और 4 को ऐड कर देंगे 64, 6 माइनस करेंगे 58 आएगा, 58 इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है डियर्स, ए मैन ड्राइव्स हिज कार 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर वेस्ट में गया। देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न लेगा और 3 किलोमीटर जा रहा है। लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर गया। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर। वह फिर से लेफ्ट टर्न लेगा और 3 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, किलोमीटर। फाइंड आउट द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मैन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन से उसका डायरेक्शन बताना है। ओरिजिनल पोजीशन ये है डियर्स, या ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है और ये उसका लास्ट पोजीशन है। तो लास्ट पोजीशन बताना है फाइनल पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से। तो ओरिजिनल पोजीशन से उसको एरो मार देंगे, उसके लास्ट पोजीशन को एरो मारेंगे ओरिजिनल पोजीशन में, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वहाँ पे प्लस बना के। अब ये एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। ठीक है, तो ये ना तो साउथ में है ना ही वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में जा रहा है। तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। साउथ वेस्ट में है द मैन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से साउथ वेस्ट में है। ए टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। एक टूरिस्ट जो है 10 किलोमीटर वेस्ट में गया। टर्न्स लेफ्ट एंड टेक्स ए ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न लेगा और 4 किलोमीटर जाएगा। लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर गया। ही देन ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर। वह फिर से ईस्ट में 4 किलोमीटर जा रहा है। एंड देन टर्न्स टू हिज राइट। अब वो राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से वो राइट टर्न लेगा डियर्स तो साउथ में जाएगा। और कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर जा रहा है। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है एंड 6 किलोमीटर जाता है। अब वो लेफ्ट टर्न लेगा तो ईस्ट में जाएगा और कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर जा रहा है। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है ये बताना है, डायरेक्शन बताना है। वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी, कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये टोटल दूरी कितना है? 10। ठीक है, ये दूरी कितना है? 4। ये दूरी कितना है? 4। और ये दूरी कितना है? 6। तो वह एकदम एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है वह एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, वह स्ट्रेट लाइन में है क्योंकि ये दूरी भी 10 है और ये दूरी 4 और ये दूरी 6। तो ये दूरी भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है? तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे प्लस बना देंगे, यहाँ से उसको एरो मारेंगे। वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा वह उसी डायरेक्शन में है। तो ये एरो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से साउथ डायरेक्शन में है। वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, वह स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, गोइंग 40 मीटर टू द साउथ ऑफ हिज हाउस। साउथ में जा रहा है 40 मीटर। ये साउथ में गया, ये उसका घर है। ठीक है, रामदेव टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 10 मीटर। ये पहले कितना गया है? 40 गया है। अब वो लेफ्ट टर्न लिया और 10 गया। ठीक है, देन टर्निंग टू द नॉर्थ। अब वो नॉर्थ में टर्न लेता है और 20 जाता है। तो ये नॉर्थ में टर्न लिया और ये 20 गया। एंड स्टार्ट वॉकिंग टू हिज हाउस। अब यहाँ से वो अपने घर की ओर जा रहा है। तो इन विच
डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब यहाँ से वह अपने घर की ओर जा रहा है डियर्स, तो उसका घर तो ये डायरेक्शन में है ना, क्योंकि ये उसका घर है, तो उसे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा तभी वो अपने घर पहुंच पाएगा। तो क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन ई इज वर्किंग नाउ, वो अब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो डियर्स वह अब इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वह ना तो नॉर्थ में जा रहा है और ना ही वह वेस्ट में जा रहा है, वह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। वह आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वह अपने घर जा रहा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाने पर उसे अपना घर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ब्रदर है ए का। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी डॉटर है ए की। के इज सिस्टर ऑफ एफ, के एफ की सिस्टर है। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी सी की ब्रदर है। जी इज द ब्रदर, जी सी का ब्रदर है, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, हु इज द अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन है, तो जी का अंकल हो जाएगा डियर्स एफ, एफ इज द अंकल। ठीक है, जी का अंकल कौन है, एफ है। ठीक है, अंकल हो जाएगा एफ। ये कौन है, पेरेंट्स, पेरेंट्स का भाई अंकल, पेरेंट्स का ब्रदर, एफ इज द अंकल ऑफ जी। ठीक है, जी का अंकल कौन है, एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, एम इज द सिस्टर ऑफ जेड, एम सिस्टर है जेड का। जेड इज द वाइफ ऑफ पी, जेड वाइफ है पी का, पी उसका हस्बैंड हो जाएगा। पी इज द सन ऑफ ए, पी ए का सन है, ए पेरेंट्स हो जाएगा। हाउ इज जेड रिलेटेड टू ए, जेड का ए से क्या रिलेशन है, ए का ये सन है, सन की वाइफ है, सन की वाइफ, पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। जेड इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, जेड डॉटर इन लॉ है ए की, पुत्र वधू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, एम इज सन ऑफ पी, एम पी का सन है। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु मतलब ओ, ओ हु मतलब ओ, ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ पी का हस्बैंड है, तो पी उसकी वाइफ है। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू जो है ओ की ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है मतलब एम की पुत्री का नाम क्यू है, एम क्यू की, एम की पुत्री है क्यू, क्यू इज द डॉटर ऑफ एम। ठीक है, तो क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू ओ की ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। हाउ इज एम, एम के बारे में बताना है, रिलेटेड टू ओ, एम ओ का क्या लगेगा, एम जो है ओ का सन है, एम इज द सन ऑफ ओ, एम जो है ओ का सन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एम जो है ओ का सन है। डायरेक्शन, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ए का बी से जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ बताना है। ठीक है, ए जेड बी वाई, सी एक्स डी डब्ल्यू, क्या हो रही है डियर्स, +2 -2 +2 -2। तो यही काम हमें यहाँ पे भी करना है, पहले +2
फिर -2, फिर +2, फिर -2, 8 और 2 10, 10 नंबर पे आएगा J। 19 और 2 माइनस करेंगे 17, 9 2 11, 18 - 2 16, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा JQKP। ठीक है, +2 -2 +2 -2। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर है, HQZI JSBK, यहाँ पे हो रही है +2, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2, यानी सभी लेटर में +2 करना है। DMVE सभी लेटर में +2 कर देना है। DEF D +2 करेंगे F आएगा, M के बाद N, N के बाद O, VWX EFG, तो ये आंसर हो जाएगा FOXG। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। सभी लेटर में +2 करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ANBO, A+1 N+1, ठीक है, +1 हो रही है तो LY +1 कर देंगे इसमें भी, L के बाद M, Y के बाद Z, MZ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक लेटर में +1 करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर्स, ये है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड, जो ऑड है वही अपना आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड को ढूंढना है। चलिए डियर्स, यहाँ पे 463 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 463 क्या है, आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, बाकी सब जो है किसी ना किसी से डिवाइडेड है। ये आपका 7 से डिवाइड है, ये 5 से डिवाइड है, और ये 3 से डिवाइड है। फोर 463 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड, जो ऑड है वही आंसर है। 11 का 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, 21 का स्क्वायर 441, लेकिन 19 का स्क्वायर होता है डियर 361। ठीक है, तो ये अलग है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, इसमें कौन ऑड है, सिलेक्ट द ऑड, जो ऑड है वही आंसर है। 169 13 का स्क्वायर है, 529 23 का स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। 421 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच नंबर विल कम
प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, 10, 22, 46, 94 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई 2 + 2 हो रही है 10 का साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही हो रही है मल्टीप्लाई 2 + 2, यहाँ पे भी वही हो रही है मल्टीप्लाई 2 + 2। तो आगे भी वही काम करना है हमें, मल्टीप्लाई 2 + 2 कर देना है। 94 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 ऐड कर देंगे। चलिए 94 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करना है। 2 × 4 8, 8 और 2 10, 0 कैरी 1। 2 × 9 18, 18 और 1 19, 190 आएगा। 190 इज द राइट आंसर। ठीक है, 94 को मल्टीप्लाई 2 + 2 करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर्स, ये है हम लोग का। विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। चलिए देखते हैं हम लोग। 40, 60, 47, 53, 54 क्वेश्चन मार्क। ये बन रहा है डबल सीरीज से। ठीक है, कैसे बन रही है डबल सीरीज? 40 से 47 + 7, 47 से 54 + 7। ठीक है, डबल सीरीज है डबल सीरीज। तो 60 से 53 -7, तो फिर आगे क्या करेंगे, -7 कर देंगे। 53 में -7 करेंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 46। 46 इज द राइट आंसर। वाट की जगह पे आएगा 46। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस सेम, तो दोनों का डिफरेंस सेम। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 18। विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। चलिए क्या नंबर दिया है, 12, 21, 23, 32, 34 और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है देश, ये हो रहा है +9। ठीक है, फिर +2, फिर +9, फिर +2, +9 +2, +9 +2, तो फिर होगा +9। तो 34 में 9 ऐड कर देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 9 और 4 13, 3 और 1 4, 43। 43 इज द राइट आंसर। ठीक है, 34 में क्या करना है, 9 ऐड कर देना है, 43 आएगा और ये हम लोग का आंसर है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, साइलोलिज्म चैप्टर का है। साइलोलिज्म, some water are red, some water are red, all red are copy, all red are copy, some water are copy, some water are copy, yes some water are copy सही है, बिल्कुल सही है। some copy are red, हाँ कॉपी से रेड में जाएंगे, some सही होगा। some copy are red, ये भी सही है। both follow, both 1 and 2 follow is the right answer, दोनों सही है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा both, both 1 and 2 follow is the right answer, D, both conclusion 1 and 2 follow, D is the right answer। ठीक है, चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या है दिस, क्वेश्चन नंबर 20। some mango are apple, some mango are apple, कुछ मैंगो क्या है, एप्पल है, ये रहा एप्पल। some apple are lemon, some एप्पल क्या है, लेमन है, लेमन एप्पल है, लेमन, ऐसे ये हो गया लेमन। कंक्लूजन, चलिए कंक्लूजन में चेक करते हैं। some एप्पल आर मैंगो, एप्पल और मैंगो, हाँ बिल्कुल, some एप्पल आर मैंगो, some मैंगो आर एप्पल, ये बात सही है।
चलिए, ऑल लीची आर एप्पल। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेंगे डियर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लेमन होगा, लेमन। यहाँ पे आएगा लेमन, क्या आएगा, लेमन, लेमन। ऑल लेमन आर एप्पल, ऑल लेमन आर एप्पल, नो, गलत है। सम लेमन आर एप्पल, सम लेमन आर एप्पल, ये देता तो सही हो जाता, ठीक है, ये सही है। लेकिन ऑल लेमन एप्पल नहीं है, सम लेमन आर एप्पल, सम एप्पल आर लेमन, ठीक है। सम सही होगा, ऑल सही नहीं होगा। ऑल क्या हो जाएगा डियर्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर बनेगा ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलो इज द राइट आंसर, ठीक है। ओनली वन फॉलो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे डियर्स हम लोग का जो क्लास है समाप्त होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल डियर्स। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक धमाकेदार वीडियो के साथ, ओके।